ट्रंप ने इस जीत के साथ कैसे अमेरिका में इतिहास रच दिया है। क्या वो आंकड़े हैं जो ये बता रहे हैं कि ट्रंप ने कैसे इतिहास रचा है। ट्रंप अब 47वें राष्ट्रपति होंगे, इसका दावा किया जा रहा है, जो रुझान है उसमें। लेकिन सबसे पहला और बड़ा कारण ये कि दूसरी बार राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। इसके अलावा दूसरे राष्ट्रपति हैं जो दूसरी बार हारे और तीसरी बार जीते, यानी जब उन्होंने अपने कार्यकाल के बाद चुनाव लड़ा तब वो हारे और अब वो जीते हैं, यानी 45वें राष्ट्रपति वो थे और अब 47वें राष्ट्रपति होंगे। जीत से ज्यादातर सर्वे की भविष्यवाणी फेल हुई है, यानी जो भविष्यवाणी कर रहे थे सर्वे वो फेल हुई है। अमेरिकी सेनेट में भी रिपब्लिकन को बहुमत मिला है, यानी सिर्फ खुद नहीं जीते हैं, सेनेट में भी उनको बहुमत मिला है। सेनेटर्स भी बड़ी संख्या में जीत कर आए हैं। 7 स्विंग स्टेट्स में भी जीत हुई है और ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए, जिसमें सभी जो स्विंग स्टेट्स हैं वहां पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी जीत दर्ज की है। क्योंकि ये कहा जा रहा था कि ऐसे बहुत से स्टेट्स हैं जहां पर वो बढ़त बना सकते हैं, लेकिन सबकी सब स्टेट्स वो इस तरह से जीत जाएंगे, इसके बारे में बात नहीं हो रही थी। और जो मार्जिन था जीत का वो बहुत कम दिखाई दे रहा था तमाम सर्वे में कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी जीत दर्ज की है। सुमित, जिस तरह की बड़ी जीत के साथ डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, जिस तरह के बड़े समर्थन के साथ डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, ये अपने आप में दर्शाता है कि अमेरिका में बड़ा समर्थन है डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ कहा है उसको लेकर। देखिए बिल्कुल, और डोनाल्ड ट्रंप को इतनी अगर बड़ी जीत मिली है तो उसके पीछे खासतौर पर वहाँ उनकी पॉलिसीज को लेकर भी खासतौर पर अमेरिका में बहुत ज़्यादा मुखालफत हो रही थी पिछली जो बाइडेन सरकार को लेकर कि कैसे लगातार आप इंटरनेशनल फ्रंट्स के ऊपर पीछे अफगानिस्तान की बात कर लीजिए, हाल में अब इराक के अंदर से लगातार अमेरिकी सेनाओं को वापस आना, कहा जा रहा है कि 2025 के एंड तक वो लगातार वहां से वापस आ जाएंगी। तो निश्चित तौर पर कहा जा रहा था कि अमेरिका जो है मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ मजबूत नहीं, ढीली करता जा रहा है, वो अपने बेसिस को, अपनी जमीन को खोता जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि अमेरिका में ही ये बात सामने आने लग गई थी कि अमेरिका लगातार सुपर पावर का दर्जा खोता जा रहा है। जो एक शक्ति थी या फिर आप कह सकते हैं एक परसेप्शन थी, वो परसेप्शन लगातार चीन के पास जा रही है। तो निश्चित तौर पर इन सभी चीजों को लेकर जो बाइडेन सरकार के ऊपर सवाल खड़े होते रहे। यह भी कहा जाने लगा कि सरकार बहुत ज्यादा सुस्त है, बहुत डिले करती है, इंटरनेशनल पॉलिसीज के अंदर बहुत ज्यादा सरकार कारगर नहीं है। तो निश्चित तौर पर ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए बेहतरीन रही। सुमित, एक बहुत अहम मुद्दा है चीन के साथ अमेरिका के संबंध, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपने पिछले कार्यकाल में भी जो संबंध हैं उनको लेकर बहुत साफ उनकी नीति रही है कि हमें संबंध चाहिए चीन के साथ, लेकिन चीन को सिर्फ फायदा हो ऐसा नहीं होगा। तो अब उसमें भी हम बदलाव देखेंगे और वो कैसे फिर भारत को प्रभावित करता है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप की एक खास बात यह है कि वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज्यादा सोचते हैं। हमारे भारत के साथ भी आप कह लीजिए, भारत और अमेरिका का जो एक्सपोर्ट था करीबन 190 बिलियन डॉलर्स का था, और वो चीन को लेकर अपनी मार्केट में उसकी बढ़ती साख को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि चीन का दखल लगातार ना सिर्फ अमेरिका से बल्कि यूरोप से भी लिमिटेड किया जा सके। तो ये उनकी स्ट्रैटेजी हो सकती है। और खासतौर पर अगर आप देखें, वो चीन से भले ही मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से इन्फ्लुएंस ना करे या कन्फ्रंटेशन ना करे, लेकिन इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर वो जरूर करेंगे कि कैसे चीन को कर्टल या फिर आप उसको कह सकते हैं कि कॉर्डन किया जा सकता है। और यही अमेरिका की सबसे बड़ी आप कह सकते हैं उपलब्धि होगी, क्योंकि अभी अमेरिका अभी भी भले ही चीन को लेकर बहुत ज्यादा मुखर हो, बहुत ज्यादा मुखालफत करता हो, लेकिन जब इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, जब मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो चीन का दखल अभी भी अमेरिका और यूरोप में बहुत ज्यादा है। और उसे अगर कम करने की कोशिश करते हैं तो फिर वो भारत के लिए एक एडवांटेज हो सकता है, और ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी हो सकती है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या सप्लाई चेन सेक्टर में फिर भारत अपनी बढ़त बनाए।